हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए प्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यही एक हमारी जेन्युइन चैनल है पैसा स्मार्ट, जहां पर हम स्टॉक्स और सेक्टर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे फेक वीडियोस चल रहे हैं, प्लीज उनके ऊपर बिलीव मत कीजिए। और उन फेक वीडियोस में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स भी रेकमेंड कर रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए। यही हमारा जेन्युइन चैनल है, मेन चैनल है, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा कोई भी आपको फेक वीडियो दिख रहा है तो प्लीज फॉरवर्ड इट टू अस। तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ न्यू पैसा मेकर स्टॉक वी वांट टू डिस्कस टुडे। और जो आज की जो कंपनी है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बिजनेस स्पेस में है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि आज की तारीख में द वर्ल्ड इज गोइंग मोर एंड मोर डिजिटल। डिजिटल और डेटा आर द न्यू बज़वर्ड्स। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, दे आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर डिजिटल savvy। तो डिजिटल क्या होता है? तो या तो सर्वर्स होते हैं जहां पर आपका जो डेटा है वो रहता है, फिर वो सर्वर्स को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, वहां पर नेटवर्किंग आ जाती है, और फिर ये नेटवर्क और सर्वर्स के ऊपर आपकी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चलती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, कमर्शियल एंटरप्राइज, रिटेल, सभी को दे हैव टू डिजिटलाइज देयर ऑपरेशन। और ये जो कंपनी है, दैट इज अ स्पेशलिस्ट इन क्रिएटिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि आप सोच सकते हो कि कोई भी आपको सर्वर लगाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको नेटवर्क पे लेना है, फिर वो सर्वर और नेटवर्क मैनेज करना है, उसको अपग्रेड करना है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस रहती है। और ये जो कंपनी दैट इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दोज प्रोसेसेस, राइट फ्रॉम डिजाइन, प्रोक्योरमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन। तो आप सोचेंगे कि इसकी खास बात क्या है? बहुत सारी कंपनियां कर सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पे काम करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो बहुत कम कंपनियों में है। देयर आर हार्डली 3 or 4 ग्लोबल प्लेयर्स हु आर एबल टू डू सच डिजिटल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और नेटवर्क प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबसे बड़ा बात है इस कंपनी में वो है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स ऑफ सेटिंग अप डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक बिल्डिंग में आप बहुत सारे कंप्यूटर्स जैम पैक करके रखते हैं, एंड दीज कंप्यूटर्स आर स्टोरिंग ऑल द डेटा एंड डूइंग ऑल द प्रोसेसिंग एंड देन गिविंग द आउटपुट। तो ये जो डेटा सेंटर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पीस इन द एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आप जानते हैं कि आपका जो जीमेल अकाउंट रहता है वो एक डेटा सेंटर में जाता है? आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो वो भी एक डेटा सेंटर में जाके रहता है। आप कुछ भी काम करते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, या ऑन फेसबुक, ऑल ऑफ दैट डेटा इज रेस्टिंग, इज स्टोर्ड इन अ डेटा सेंटर। और जो डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, दैट इज जूमिंग अप बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिजिटल savvy. दे आर गोइंग ऑन द क्लाउड, दे आर शेयरिंग देयर फोटोग्राफ, दे आर शेयरिंग देयर प्रोजेक्ट्स, ईमेल्स। इसकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी है, दैट इज जूमिंग अप एज फार एज डेटा सेंटर्स इज कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी वो बढ़ने वाली है इसकी वजह से, क्योंकि वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई की यूजेज की वजह से ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि यू विल रिक्वायर ह्यूमंगस नंबर ऑफ न्यू डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो कंपनी है, उसका 25% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ दीज डेटा सेंटर्स। और उनका मानना यह है कि जो भी उनकी रेवेन्यूज है डेटा सेंटर में, वो 3 साल में ट्रिपल हो जाएगी। इस कंपनी का नाम है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, और ये एक मिड कैप स्टॉक है, करीबन $1 बिलियन की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये एसआर ग्रुप की कंपनी है। जी हाँ, मैं जानता हूँ एसआर ग्रुप के ट्रैक रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं रहे हैं, पर ये जो कंपनी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। और ये जो ब्लैक बॉक्स थी, एक्चुअली एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी थी, जिसने एसआर ग्रुप को टेक ओवर करके पूरा टर्न अराउंड कर दिया था, एंड दे बीन एबल टू क्रिएट 10x वैल्यू आफ्टर एक्वायरिंग दिस कंपनी। ज्यादातर रेवेन्यूज इस कंपनी के ओवरसीज से आते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूएस, क्योंकि ज्यादातर डेटा सेंटर्स आर बीइंग सेट अप इन द यूएस बाय द लार्ज कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड। तो जो डेटा सेंटर की जो पूरी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ब्लैक बॉक्स एक डेफिनेटली एक अच्छी प्रोपोजिशन है, एक अच्छा मीडियम है, जहां पर जो डिजिटलाइजेशन, डेटा सेंटर, एआई, ये जो ट्रेंड्स है, इस पर आप समझो प्ले करना चाहते हैं, तो ये कंपनी है विच इज राइट इन द मिडल of all of these various trends which are taking place in the technology space.
तो इस कंपनी की जैसे मैंने कहा करीबन 6,000 करोड़ की रेवेन्यू है, इसमें से 1,500 करोड़ का रेवेन्यू डेटा सेंटर से आता है और ये जो है 3 साल में ट्रिपल हो सकता है। अ, नए प्रोजेक्ट्स तो ये कंपनी इम्प्लीमेंट करती भी है, लेकिन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसकी मेंटेनेंस है, ऑपरेशन है, अपग्रेडेशन है, ये सब भी ये कंपनी करती है, जिसकी वजह से स्टेडी रेवेन्यूज आते हैं इस कंपनी के अंदर। एज अ स्ट्रैटेजी इस कंपनी के पास बहुत सारे क्लाइंट है, 300-400 क्लाइंट है, लेकिन अभी उनका फोकस ये रहा है कि दे विल फोकस ऑन क्लाइंट्स हु आर एबल टू डू मोर देन $25 मिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू। और उनकी जो स्ट्रैटेजी ये है कि विल गो फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, बिगर प्रोजेक्ट्स। और ये जो स्ट्रैटेजी दैट इज वेरी सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अराउंड 6-7% था, दे वांट टू टेक इट टू ऑलमोस्ट 10%। तो अगर आप इस कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रेवेन्यूज आर स्टेबल टू स्लाइटली डिक्लाइनिंग, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज स्टेडीली इंक्रीजिंग। और जो रिटर्न रेशियोज है दे आर आल्सो एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पर जो आपके की एसेट है, the key asset are your engineers, are your technology and your relationship with the suppliers, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन यू नीड ऑल द रिसोर्सेज टू डिलीवर इट इन टाइम। तो आज का जो स्टॉक हमारा है जो हम आपको पेश करना चाहते हैं, उसकी कंपनी का नाम है ब्लैक बॉक्स। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, ट्रेडिंग एट अराउंड 40 टाइम्स वैल्यूएशन, लेकिन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25-30% फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, ये मैनेजमेंट की एस्टिमेट है। लेट अस सी हाउ इट एक्चुअली प्लेज आउट। लेकिन एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जिसकी हमेशा मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी रहेगी। तो लेट्स कम टू द लास्ट थिंग विच इज द रिस्क फैक्टर्स। तो ब्लैक बॉक्स के रिस्क फैक्टर यही रहेंगे कि अगर वो नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं उनको, दे डोंट गेट न्यू प्रोजेक्ट्स टू इम्प्लीमेंट, और नए ऑर्डर बुक्स नहीं, नए ऑर्डर्स नहीं आते हैं, देन डेफिनेटली रेवेन्यूज पर स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूरा जो विश्व है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज गेटिंग मोर एंड मोर डिजिटल savvy, और डेटा इज द न्यू ऑयल, जैसे आप जानते सुना भी होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा को स्टोर करने के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये जो कंपनी है दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग एंड सेटिंग अप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर। इसलिए मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल के लिए इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और ऑर्डर बुक पोजीशन बढ़ती जाएगी और नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है is worth looking at it from a long-term investment perspective. Thank you. Is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.